बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की इस वीडियो में हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत ही अहम क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें सोना कैसे चाहिए, कि कौन सी पोजीशन बेहतर है और कौन सी नहीं है, और जो बेहतर पोजीशन नहीं है वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो जी हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड, और हम इन ट्राइमेस्टर के हिसाब से ही कोई भी बात आपको समझानी हो वो समझाते हैं। ठीक है, तो हर सेमेस्टर में डिफरेंट चेंजेस होती हैं, डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है बेबी की जो है वो साइज़ भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी प्रेग्नेंट फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को जिस आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए इंशाल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो। ठीक है, तो जी हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर है, यानी फर्स्ट वीक से 12 वीक तक, पहले 3 महीने जो होते हैं उसमें आप किसी भी पोस्चर में सो सकते हैं। वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि आप लेफ़्ट या राइट लेटरल होके सोएं, यानी कि लेफ़्ट या राइट करवट में सोएं। लेकिन अगर आप उल्टा भी सोना चाहती हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि इस टाइम में जो बेबी होता है वो पेल्विस में होता है। अभी जो यूट्रस होती है वो भी पेल्विस में ही होती है, तो उस पर कोई प्रेशर वगैरह पड़ने का ख़तरा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, तो 14 से 15वें हफ्ते के बाद जो होता है ना, बेबी यूट्रस जो होती है वो पेल्विस से बाहर आना शुरू हो जाती है, आपके बेले का हिस्सा बन जाती है। तो इसलिए आपने जो है वो अगर सीधा सोना चाहें तो सीधा सो सकते हैं। इसमें आपके बेबी को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने को होता है, जैसे 24 से 28 हफ्ते के दरमियान, जब उस दौरान में ना बेबी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करता है और बेबी का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये होता है कि आपने सीधा नहीं लेटना है। अगर सीधा लेटने से ये होता है कि जो यूट्रस का प्रेशर होता है वो नीचे ब्लड सप्लाई वाली आर्टरीज़ पे पड़ता है, वेन्स पे पड़ता है, तो इससे जो है वो ब्लड सप्लाई यूट्रस की वो कंप्रोमाइज़ होती है। अगर यूट्रस को ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा तो बेबी को ब्लड भी नहीं सही से पहुंचेगा। इसलिए आपने सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरू में आप सीधा लेट सकते हैं, लेकिन एंड में आपने सीधा नहीं लेटना है। प्रेफर आपने यही करना है कि या तो राइट साइड पे करवट लेके सोएं, या तो लेफ़्ट साइड पे आप करवट लेके सोएं। तो जी अब बात आ जाती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, इसमें आपने सीधे भी नहीं लेटना है, बिल्कुल सीधा नहीं लेटना है आपने। इसमें सबसे आइडियल पोजीशन ये होती है कि आपने लेफ़्ट साइड पे करवट लेके सोना है, और करवट लेके भी इस तरह से सोना है कि आपने दोनों लेग्स के दरमियान में तकिया रख लेना है। ठीक है, इससे ये होता है कि आपकी जो कमर और आपकी टांगों का जो वज़न होता है वो आपके पेट पे नहीं आता है, और आपकी कमर के जो हैं वो मसल वगैरह भी पुल नहीं होते हैं, उनमें दर्द नहीं होता है। और बेबी के हेड के प्रेशर की वजह से जो आपकी पेल्विस बोन है ना उसमें भी दर्द नहीं होता है, और बेबी को जो है ब्लड सप्लाई जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, वो ठीक से जाती है। तो इसलिए इन ट्राइमेस्टर में जो लास्ट के 3 महीने होते हैं इनमें यही प्रेफर करते हैं कि आपने जितना ज़्यादा हो सके लेफ़्ट साइड पे आपने करवट लेके सोनी है। रात के टाइम में अगर ऐसा होता है कि आप 2 से 3 घंटे एक साइड पे करवट लेके सोई हैं, तो आप 2 से 3 घंटे दूसरी साइड पे करवट लेके भी सो सकती हैं। क्योंकि अगर एक ही साइड पे आप सोई रहेंगी तो आपकी जो बैक के मसल होते हैं ना वो पुल हो जाएंगे, और सुबह के टाइम आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप दोनों साइड पे करवट लेके सो सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते में किस तरह से सोना आप बेहतर है, और किस तरह से सोना नहीं बेहतर है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।